हमारे गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार। न किसी से झूठ बोलना, न किसी से भी फालतू की बातें करना, अपने काम से काम रखती थी। उसकी क्लास में रवि नाम का लड़का पढ़ता था। वह मन ही मन नेहा से बहुत प्यार करता था। अक्सर वह नेहा के छोटे मोटे काम कर दिया करता। बदले में नेहा उसको थैंक यू बोल देती थी, जिससे रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक बार रवि और नेहा साथ साथ घर जा रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी। बारिश काफ़ी देर से हो रही थी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा, जो कि बहुत ही छोटा था। बारिश की बूंदें पेड़ से होते हुए नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। नेहा को इतने करीब पाकर रवि अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने उसे प्रपोज कर दिया। वह भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार नेहा उसी पेड़ के नीचे रवि का इंतज़ार कर रही थी। वह बहुत देर तक नहीं आया, जिससे वह बहुत परेशान होने लगी। फिर जब रवि आया तो उसे देखकर नेहा नाराज़गी से बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर रवि बोला, अरे मैं तुमसे दूर कहाँ गया था? मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। रवि की इस प्यारी सी बात को सुनकर वह अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर उससे लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। नेहा पेड़ के सहारे बैठी थी और रवि उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी वह बोली, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन रवि ने नेहा को मिलने बुलाया। जब नेहा उससे मिलने पहुंची तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नेहा के पूछने पर वह रोता हुआ बोला कि मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी है। यह सुनकर नेहा का कलेजा फट गया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह तो केवल रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। रवि उसको समझा रहा था कि आगे भी दोस्त बन के हम रह सकते हैं, पर उसको समझ आ गया था कि उसकी यह आखिरी मुलाकात है। इसके बाद शायद ही वह दोनों फिर कभी मिल पाए। कुछ देर बाद नेहा रवि को वहीं छोड़कर अपने घर चली गई। कुछ दिन के बाद नेहा रवि से नहीं मिली। उसने कई बार नेहा से मिलने की कोशिश की, पर नेहा उसका सामना नहीं कर पाई। कई दिन बीत गए। आखिरकार रवि की शादी का दिन आ गया। उसको यकीन था कि नेहा उसकी शादी में जरूर आई, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ गिफ्ट उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। गिफ्ट को देखकर उसकी रूह कांप गई। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ नेहा का दिल रखा हुआ था, जो अब तक धड़क रहा था। और साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, रवि, अब ये दिल मेरे किसी काम का नहीं, इसे वापस लेते जाओ। अपनी पत्नी को क्या दोगे? और यहीं एक दर्दनाक कहानी का अंत हो गया।